पाकिस्तान की एक तो ये है कि हम तवज्जो अब दें अपने मुल्क के अंदर। पाकिस्तान को जो इस वक्त ख़तरा है वो अंदर से आ रहा है। अगर पाकिस्तान में कोई अलहदी की तहरीकें ज़ोर पकड़ रही हैं तो वो किस वजह से पकड़ रही हैं कि उनको इंसाफ नहीं हम दे रहे हैं। अगर पाकिस्तान को अगर देखें ना, अगर अंदर ख़तरा होगा, अगर अंदर लोग अनहैप्पी होंगे, डिससेटिस्फाइड होंगे, तो फिर बाहर की कुफ्तें कामयाब हो जाएंगी। लेकिन अंदर से उनको अगर अंदर इंसाफ हो रहा होगा तो फिर उनको किसी को क्या तकलीफ़ है। आप खुद सोचें, अगर बलोचों को उनके हकूक़ मिल रहे हों, नौजवानों को उनके हकूक़ मिल रहे हों, तो उनको क्या ज़रूरत है वो पहाड़ों पर चढ़ें। ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की ये पॉलिसी जो है, जिसमें हमने अमेरिका की लड़ाइयाँ लड़ी, अफ़गानिस्तान में हमने फ्रंट लाइन स्टेट बन के हमने अमेरिका की लड़ाइयाँ लड़ी, अपने मुल्क के लिए हमने तबाही का सामान किया, और उसमें अब कोई ये ढकी छुपी बात नहीं है कि इन पॉलिसियों की वजह से आज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे माशी तौर पे समाजी तौर पे तबाह हो चुका है। उसे को ख़त्म करें और उनके बच्चे जो ज़िंदा हैं वो उनके हवाले करें, उनको अदालतों में लाएँ, और जो कम से कम जो लोग ज़िंदा नहीं हैं उनके घर वालों को बता तो दें। आज औरतें जो बेवाओं की ज़िंदगी, उनको पता नहीं है कि वो बेवा की ज़िंदगी गुजारें या वो एक शादीशुदा औरत की ज़िंदगी गुजारें, बच्चों को पता नहीं है। मुझे कोई तवक्को नहीं है, क्योंकि इस वक्त ये बनाना स्टेट बनी हुई है। अदालतें जो मर्जी करें, जिन्होंने इस पर अमल करना है वो कोई अमल दरामद नहीं करते हैं, वो तो आपके सामने ही है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का ये फ़र्ज़ है कि वो अपना काम जारी रखें, वो ये उनसे मुतालबा करें कि इन लोगों को ये डिसअपीयरेंस जो हो रही है इसको ख़त्म किया जाए, और उनको ये मुतालबा करें कि जो लोग इस वक्त उठाए गए हैं उनको अदालत में पेश किया जाए। वो अपना मुतालबा करें। लेकिन मुझसे अगर बात पूछें तो मुझे लगता है कि इस वक्त कोई पाकिस्तान के अंदर कोई कानून नहीं है, कोई रूल्स नहीं है। ये एक बना इस वक्त ये मुकम्मल तौर पे जो है ना, हम एक स्टेटलेस सूरत हाल, जहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को खुद हमारी रियासत वायलेट कर रही है, हम उस सूरत हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या आप उनके इस मुतालबे को जस्टिफाई करेंगे या एंडोर्स करेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा के तहत बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगी का मामला जो है उसको? देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा तो खुद एक बेहिस्स अदारा है। आज तक अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया में किसी के मसले हल नहीं किए। वो जाना चाहें, भले से उनका राइट है, वो ज़रूर जाएं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि अक़वाम मुत्तहिदा उनको इंसाफ देगा तो नहीं देगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने गज़ा में क्या किया है? अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीर का मसला हल करने में कौन सा किरदार अदा किया है? अक़वाम मुत्तहिदा ने इराक़ में कौन सा किरदार? अक़वाम मुत्तहिदा एक अमरीकियों की और ये जो वेस्टर्न मगरिब पावर का एक वो उनका वो एक माउथ पीस है, जिसमें किसी किस्म की इंसानी हकूक़ जो है वो मैटर नहीं करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का अदारा खुद ऐसा अदारा है जिसके अंदर ये जो 7 कंट्रीज़ हैं वो वीटो करते हैं। आपको मालूम है कि कितनी दफ़ा फ़लस्तीन के ऊपर। मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि बलोच अगर अक़वाम मुत्तहिदा में पहुँच जाएंगे तो उनका मसला हल होगा। भले से अगर वो डेस्परेशन में जाना चाहते हैं तो उनका राइट है, वो जाएँ। अगर आप रियासत नहीं सुनेगी तो वो हर फोरम पर जाना चाहेंगे। लेकिन मुझसे अगर आप पूछते हैं तो मुझे अक़वाम मुत्तहिदा से किसी किस्म की कोई तवक्को नहीं है। वेस्टर्न पावर्स ने पूरी तरह से अपने आप को एक्सपोज किया है पैलेस्टाइन और इजराइल के मामले में कि ह्यूमन राइट्स का एजेंडा जो है ये सिर्फ उनके लिए एक स्मोक स्क्रीन है। उनकी कोई कमिटमेंट जो है इंसानी हकूक़ के साथ नहीं है, और ये वाज़ेह हो चुका है। इसलिए मुझे तो कोई खुश फहमी नहीं है कि अगर बलोच वहाँ पहुँच जाएंगे तो उनका कोई मसला हल होगा। देखें, ये तो एक फ़र्क मसला है, जवाब दिया या नहीं दिया। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता इस वक्त कि हम हमारे चारों तरफ जो बॉर्डर है और उसके अंदर हम ये दुश्मनियाँ पालें। पाकिस्तान की एक तो ये है कि हम तवज्जो अब दें अपने मुल्क के अंदर। पाकिस्तान को जो इस वक्त ख़तरा है वो अंदर से आ रहा है। अगर पाकिस्तान में कोई अलहदी की तहरीकें ज़ोर पकड़ रही हैं तो वो किस वजह से पकड़ रही हैं कि उनको इंसाफ नहीं हम दे रहे हैं। अगर पाकिस्तान को अगर देखें ना, अगर अंदर ख़तरा होगा, अगर अंदर लोग अनहैप्पी होंगे, डिससेटिस्फाइड होंगे, तो फिर बाहर की कुफ्तें कामयाब हो जाएंगी। लेकिन अंदर से उनको अगर अंदर इंसाफ हो रहा होगा तो फिर उनको किसी को क्या तकलीफ़ है। आप खुद सोचें, अगर बलोचों को उनके हकूक़ मिल रहे हों, नौजवानों को उनके हकूक़ मिल रहे हों, तो उनको क्या ज़रूरत है वो पहाड़ों पे चढ़ें। ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की ये पॉलिसी जो है, जिसमें हमने अमेरिका की लड़ाइयाँ लड़ी,
अफ़गानिस्तान में हमने फ्रंट लाइन स्टेट बन के हमने अमेरिका की लड़ाइयाँ लड़ी, अपने मुल्क के लिए हमने तबाही का सामान किया, और उसमें अब कोई ये ढकी छुपी बात नहीं है कि इन पॉलिसियों की वजह से आज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे, माशी तौर पे, समाजी तौर पे तबाह हो चुका है। तो मैं ये समझती हूँ कि बॉर्डर पे इस वक्त हमारी ईरान की कितनी ज़रूरत है ये नहीं है, पाकिस्तान की ये ज़रूरत है कि हम एक पीस की जो पॉलिसी है वो चारों बॉर्डर्स के ऊपर हमारी पॉलिसी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट पॉलिसी होनी चाहिए। अमेरिका की ये जो तसल्लुत है उससे हमें बाहर निकलना चाहिए, ख़ास तौर पे जो हमारे पॉलिसी जो हमारे ऊपर बैठ के पॉलिसीज़ बनाते हैं। और मैं दरख्वास्त करूँगी, मतलब जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो ये एस्टेब्लिशमेंट जिसका काम ये नहीं है फॉरेन पॉलिसी बनाना, उनके तसल्लुत से बाहर निकले और पाकिस्तान के मफाद के अंदर जो है वो तमाम जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उसके साथ पीसफुल पॉलिसी बनाए। थैंक यू मैडम।